हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो निहायत अहम इस हवाले से है कि अगर आप डेवलपर हैं तो भी आपको इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि एसईओ और पीपीसी के अंदर क्या फ़र्क है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इस चीज़ के बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। अगर आप फ्रीलांसर नहीं हैं, इसके बावजूद अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मिसाल के तौर पर आपका अमेजोन के ऊपर स्टोर है या आपका शॉपिफाई के ऊपर स्टोर है, तब भी इस चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसईओ की, ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल है, जो वक्त के साथ साथ ग्रो होता है और इसके लिए आपको जो है ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी, मतलब कि असल ट्रैफिक आपको मिलेगी। लोग आपका कंटेंट देख के आपकी तरफ आएंगे, ये इसका बहुत बड़ा प्लस है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि इसके जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास 1000 लोग आ गए, आपके साइट को विजिट किया या आपकी प्रोडक्ट को उन्होंने खरीदा और कल आपके पास कोई भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे दर्जा बदर्जा रोजाना ये आपकी जो सेल है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो, ऑर्गेनिक यूजर लेके आ रहे हो। तो इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म है। इसमें आपको देर पा रिजल्ट मिल सकते हैं, फॉर एवर रिजल्ट मिल सकते हैं। और एक दफ़ा अगर आपकी कोई चीज़ क्लिक हो गई, आपकी कोई प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गई, तो उसमें आपको रोज़ाना इजाफा ही नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। इसका नुकसान ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा सब्र चाहिए, पेशेंस के साथ आपको ये लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स देर पा होते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स थोड़े से देर के साथ आते हैं। आपको वक्त के साथ इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आप इसके रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें। बेहतरी जरूर आएगी, 1 महीने में, 2 महीने में आप ये देखोगे कि आपके जो एनालिटिक्स है उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी सेल बिल्कुल ही वो मिलियंस में चली जाए। अब दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसके लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, ओरिजिनल आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट होनी चाहिए, ताकि लिजिटिमेट यूजर, असल यूजर आए, आपके प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, आपकी वेबसाइट को देखें, आपकी वेबसाइट को बार बार विजिट करें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो कंटेंट है वो लिजिटिमेट है, असल है, यूज़र को वाकई वो कंटेंट अट्रैक्ट कर रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें पीपीसी की, तो ये पेड एड्स होती हैं। इसमें आप पेड कंपेन चलाते हो। इसका सबसे जो फ़ायदा बड़ा है, इसमें आपको फौरी तौर पर रिजल्ट मिल सकता है। आपने अगर किसी छोटे से एरिया के अंदर, छोटे से रीजन के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट को ट्राई करना है या लोगों का रिस्पॉन्स देखना है, तो आप एक ऐड चलाओगे, वो पेड ऐड होगी, जाहिर है उसके लिए आप गूगल एडसेंस को या डिफरेंट प्लेटफॉर्म को पे करोगे, तो वो ऐड फौरन आपके जो यूजर्स हैं उस रीजन के, जिस एरिया को आपने सिलेक्ट किया है, 10,000, 15,000, 1 लाख यूजर्स तक वो ऐड पहुंच जाएगी। वो देखेंगे, अगर वो ऐड अच्छी हुई, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हुए आपकी प्रोडक्ट में, तो जाहिर है वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो इमीडिएटली रातों रात 24 घंटे के अंदर आप इसमें अपनी रीच को बढ़ा सकते हो, मुख्तलिफ लोगों तक, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक आप अपना पैगाम या आप अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपने टेस्ट करना है, अगर आपने कोई चीज़ वेरीफाई करनी है, यूज़र का रिस्पॉन्स लेना है, तो भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप एक पेड कंपेन चलाओ, $100 की, $200 की, ऑडियंस से उसका फीडबैक ले सकते हो इस पेड कंपेन के थ्रू। ये इमीडिएटली 24 घंटों के अंदर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ये इसके बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा फायदा है। अब आते हैं इसके नुकसान की तरफ। इसका नुकसान जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इसमें आपको पेड एड्स चलानी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। हो सकता है कि आप ऐड चलाओ $100 की और वो 2 दिन के अंदर खर्च हो जाए $100, फिर आपको दोबारा स्पेंड करने पड़ेंगे। इस तरह अपनी ट्रैफिक को इंटैक्ट रखने के लिए आपको पेड एड्स इसमें चलानी पड़ेंगी, जिसमें आपको ये लग सकता है कि ये एक्सपेंसिव है, इस पे ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है। ये इसका बहुत बड़ा डाउन साइड है, या इसका जो कॉन्स है वो ये है। दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये लेस इफेक्टिव हो सकता है, कि अगर आप पेड कंपेन चलाओ और वो जल्दी लोगों तक पहुंच जाए, हो सकता है एक आध यूज़र अट्रैक्ट भी हो उससे और उस पर ऑर्डर भी प्लेस करें, लेकिन इसमें ये होगा कि बहुत कम आपको असल ओरिजिनल यूज़र मिल सकेंगे। आपके जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, या जो आपकी वेबसाइट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, या जिस नीश की आपकी वेबसाइट है, उस तक टारगेट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेड कंपेन के साथ या पीपीसी के साथ। तो इन दोनों के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। कोई भी चीज़ को ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल ख़राब है या बिल्कुल ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इनको यूज़ करते हो, बिजनेस की नेचर क्या है, वेबसाइट की नेचर क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इनको कम्बिनेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर डेवलपर हो, अगर आप फ्रीलांसर हो, किसी क्लाइंट को आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उसकी वेबसाइट को आप एसईओ, ऑर्गेनिक एसईओ भी शुरू कर दें, और वक्तन फ़वक्तन महीने में 1-2 दफ़ा उसको आप बूस्ट करने के लिए पीपीसी भी उसमें चला सकते हो। इसी तरह अगर आप बिजनेस ओनर हो, अपनी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जिस तरह कपड़ों की खरीदारी के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, इस तरह वॉचेज़ की, डिफरेंट गुड्स प्रोडक्ट्स की खरीदारी की वेबसाइट्स हैं, इसमें आपने दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है। एसईओ को भी आप पैरेलल लेके चलें, उस पर मुस्तकिल काम करते रहें, और पीपीसी भी आप अपने बजट के हिसाब से वक्तन फ़वक्तन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।